गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय जयराम जी के स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप आनंद पूर्वक होंगे सपरिवार। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी शक्ति दर्शन। शक्ति दर्शन व्यवहारिक खंड का नाम है शक्ति दर्शन। परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार के माध्यम से चारित्र लेखनी के माध्यम से जो वाणी लिप रूप में अवतरित हुई उसको देवी माँ ने अलग अलग खंडों में संकलित किया और इस खंड का नाम उन्होंने शक्ति रूप दर्शन। तो भगवान ने कहा, भगवान देवी माँ को संबोधित करते हुए कह रहे, जो भी बातें कही उन्होंने देवी माँ को संबोधित करते हुए कि असत से बंधा असत में डूबा असत्य रूपी यह शरीर, असत्य से बंधा असत्य में डूबा असत्य से बंधा असत्य में डूबा असत्य रूपी यह शरीर असाधारण और अस्वाभाविक ही बन जाएगा। इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं होगा। कब? जब हम अपने अपने हिसाब से साधना करते हैं, अपने अपने अनुसार कुंडलिनी जागरण का प्रयत्न करते हैं, जबरदस्ती त्राटक वगैरह करते हैं, क्योंकि शरीर उस योग्य नहीं हो पाता, शरीर उस लायक नहीं हो पाता कि वो उतने शक्ति को और ऊर्जा को वो सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। या तो कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए जिसने जो स्वयं उसको, चूंकि उसको ज्ञान होता है, वो सद्गुरु है, ज्ञान होता है उसको पता होता है कहाँ कहाँ किस तरह की समस्याएं दिक्कतें आती। तो अगर कोई शिष्य कभी संकट में पड़ता है कोई, तो वो उसको रास्ता बता सके, उसको वहाँ से बाहर। और भगवान ने कहा कुंडलिनी जागरण की कोई जरूरत भी नहीं है। अब जहाँ पे 440 वोल्ट का करंट चाहिए, वहाँ आप 1000 वोल्ट का करंट दे देंगे तो क्या होगा? फूक जाएगा वो।
उपकरण भी हाई वोल्टेज हो जाता है तो बहुत सारे उपकरण नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, फूक जाते हैं जब फ्लक्चुएशन होता है। ऐसे ही भगवत अवतरण, भगवत शक्ति का अवतरण, अलौकिक चेतना का अवतरण के लिए पहले उस वैसी शरीर हो, वैसी मानसिकता हो, वृत्तियों पे नियंत्रण हो, साधना हो। तो भगवान ने कहा कि अगर ध्यान आदि जैसे प्रयोगों को शक्ति के अवतरण के लिए ना ही करो, ध्यान आदि जैसे प्रयोगों को शक्ति के अवतरण के लिए ना ही करो, क्योंकि असत से बंधा असत में डूबा असत रूपी है शरीर असाधारण अस्वाभाविक। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनका माइंड गड़बड़ा जाता है, संतुलन बिगड़। बहुत से लोगों को है, हमारी दृष्टि में भी कुछ लोग ऐसे आए। देखिए, भगवान ने जितना जो कुछ दिया वो पर्याप्त दिया, हमें उनका सदुपयोग करना है। लेकिन जो दिया है उसका उपयोग तो करते नहीं है। बाकी बहुत सारे कि हमें बहुत शक्ति, अदृश्य को देख सकें, ये कर सकें, वो कर सकें, बहुत सारी पावर आ जाए। जो पावर दिया उसी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। हमारा मन बिखरा हुआ है, मन बहुत सारी दिशाओं में भागता है, हमारी शक्ति बट जाती है, एकाग्र नहीं होती किसी एक लक्ष्य पे, किसी एक जगह पे केंद्रित। और जब हम अपने सत्य, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और आत्मा की ही शक्ति पूरे शरीर में, यानी सत्य की शक्ति है। और सत्य की शक्ति को हम असत्य की प्राप्ति के लिए, असत्य के आकर्षण में, लोभ और मोह में हम भागते हैं, दौड़ते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी उसको व्यय करते हैं, तो क्या होता है, हमें कमजोरियाँ आने लगती, बीमारियाँ आने लगती, कई तरह की प्रॉब्लम जीवन में आ जाती है। स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, शरीर क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो भगवान ने कहा असत से बंधा असत में डूबा, असत रूपी और शरीर असाधारण और अस्वाभाविक ही बन जाएगा अगर हम ध्यान आदि जैसे प्रयोगों को शक्ति के अवतरण के लिए करेंगे तो। और कुंडलनी जागरण और बहुत सी तरह की सुनी सुनाई बातों पर हम अमल करने लगते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। असत से तो इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं होगा। किसी भी अस्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करो, उसका आते ही रुक जाना अच्छा होगा। अच्छा है कि वो इस तरह के प्रयत्न न किए जाएं और कोई अस्वाभाविक स्थिति आ जाए, अस्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करो तो उसका आते ही रुक जाना अच्छा होगा। अगर सही अर्थों में सही शक्ति का अर्जन करें और उसी को अपना आधार बना ले तो जीवन हर बाधा और आक्रामक शक्तियों के द्वारा गिराया तोड़ा न जा सके। अदम्य और अनंत उसी की शक्ति को ही पाओ, उसी की शक्ति को। भाई आत्मा रूप में परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ है ना, उसी का कारण शरीर चल फिर रहा है, जीवन चल फिर रहा है, और वो तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उसकी शक्ति कैसे मिलेगी? उसकी कृपा जब हम उससे जुड़ेंगे। अभी तो हमारा मन संसार से जुड़ा है, असत से जुड़ा है। हम संसार के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, उसी बात प्रति करते हैं। लेकिन अगर मन को भगवान से जोड़ लिया जाए, भगवान का चिंतन मन किया, ध्यान किया जाए, भगवान के लिए कर्म किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए, तो धीरे धीरे दैवी गुण, भगवत गुण आने लगते हैं, भगवान की कृपा दया मिलने लगती है। भाई भक्त के जीवन में यही तो होता है। भक्त के जीवन में भक्त कोई चमत्कार थोड़ी करता है, भक्त कोई चमत्कार नहीं करता है। उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है, होने लगता है। वो सोता होता, करता नहीं है, क्योंकि वो भगवान से इतना ज़्यादा जुड़ चुका होता है कि वो
भगवान के विधान के विरुद्ध कुछ सोचता ही नहीं है। वो भगवान के अनुकूल ही हर कर्म होते हैं और बातें होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, ध्यान होता है। सत्य सत्य उसके हर कर्म में मन वचन को समा जाता है। तो उसका इतना अभ्यास होता है कि उसके मुख से फिर सत्य के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है, और जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। आत्मा में छिपा सत्य, सत्य की सीमाओं में बंधो, सत्य की सीमाओं में बंधो, सत्य को अपनी मर्यादा बनाओ, सत्य को अपनी मर्यादा बनाओ, सत्य से जोड़ो, सत्य के लिए कर्म करो। और सत्य कौन? परमात्मा। सत्य यानी कि परमात्मा। तो सत्य की सीमाओं में बंधो, सत्य जो मन वचन और कर्मों से बंधे। खाली एक से भी काम नहीं चलेगा, खाली पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा, रट्टा मारने से भी काम नहीं चलेगा, ज्ञान को रट लेने से काम नहीं चलेगा। मन में आए, जब मन में आएगा तो वचनों में आएगा और फिर कर्म में। तो तीनों चीजें, मन वचन और कर्म, तीनों में सत्य। मन वचन और कर्मों से बंधे आत्मा में छिपा सत्य पहचानो। आत्मा में छिपा, आत्मा अविनाशी है, न कमजोर होती है, न बूढ़ी होती है, न मरती है। और आत्मा कुछ करती भी नहीं है, करती तो घिसती। आत्मा में कोई क्रिया नहीं, साक्षी भाव, साक्षी भाव। बिजली क्या करती है? घूमता तो पंखा है ना। जब बिजली से जुड़ जाता है पंखा तो पंखा चलने लगता है। तो आत्मा से जब तक शरीर जुड़ा रहता है तब तक शरीर चलता रहता है। आत्मा छोड़ देती है, शरीर मृत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है, मरता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। तो आत्मा में छिपा सत्य पहचानो कि सारा कुछ आत्मा से ही के कारण ही हो रहा है। आत्मा परमात्मा का अंश, जो परमात्मा में गुण वही आत्मा में जो समुद्र के गुण वही समुद्र के जल की एक बूंद में गुण। समुद्र का जल विशाल जल है, वो खारा होता है, उसमें से एक बूंद निकालो तो वो भी खारी ही होगी। जो समुद्र के जल के गुण होंगे वही उसकी समुद्र के जल के एक बूंद के भी वही गुण होंगे। इसलिए परमात्मा का जो गुण है वही आत्मा के गुण है। आत्मा के कारण ही सब कुछ है। तो आत्मा से जुड़ो, आत्मा से बनो, आत्मा में छिपा सत्य पहचानो। उस पहचानने का अर्थ मैं यह भी नहीं कहता कि उसमें समा जाओ। यह समा जाना चिंतन के द्वारा करो, यह समा जाना चिंतन के द्वारा करो, चिंतन के द्वारा करो। आत्मा में छिपा सत्य पहचानने के लिए, आत्मा में छिपा सत्य पहचानने के लिए स्वयं को, अपनी भावनाओं को ही असत से मुक्त करना होगा। असत से मुक्त करना होगा, स्वयं को, अपनी भावनाओं को असत से मुक्त करना होगा। क्योंकि आत्मा की ओर जाना अर्थात सत्य की ओर जाना और असत्य को यानी संसार की ओर जाना दोनों विपरीत दिशा है। एक पूरब तो एक पश्चिम। तो जब असत्य
से मुक्त करेंगे, असत से डिटैचमेंट होगा मन का। अभी तो हम असत्य, संसार क्या असत्य है? शरीर है, शरीरी संबंध है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्तियां, रिश्ते, नाते, संबंध और उपलब्धियां जितनी भी होती हैं, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, यश, सब असत्य है, सब असत्य है। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। असत्य के तो हर समय हम असत्य से जुड़े रहते हैं। तो जब असत से जुड़े रहेंगे तो आत्मा से कहाँ जुड़ पाएंगे? सब एक समय में एक ही से तो जुड़ेंगे, पूरब पश्चिम से एक साथ तो जुड़ नहीं पाएंगे, एक साथ तो जुड़ नहीं पाएंगे। जब हम असत से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे सत्य के करीब होते जाएंगे, ऑटोमेटिक होते जाएंगे, ऑटोमेटिक होते। उसमें आपको और कोई प्रयत्न नहीं करना है, कोशिश नहीं करनी। असत्य क्या? अज्ञान। असत्य अज्ञान, धुंध, पर्दा। जैसे सूर्य निकल रहा है, उस पर बादल आ जाए तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, सूर्य छिप जाएगा। सूर्य कहीं गया थोड़ी है, सूरज कहीं गया नहीं है, सूरज वही है। अज्ञान का पर्दा उसके ऊपर, यानी बादल, बादल हट गए, सूर्य तो पहले था, वो फिर चमकने लगा। ऐसे ही जो असत्य है, जो अज्ञान है, जो संसार के प्रति जो आकर्षण है, मोह है, आसक्ति है, अपना मानने की, जो हम उसे अपना मान बैठे, असत्य को, संसार को अपना मान बैठे, इस मान्यता को खत्म करना, इस सोच को खत्म करना, इसको जानना, पहचानना कि ये हमारा अपना नहीं है, हमारा अपना नहीं है। इसको पाने के लिए हम संसार में नहीं आए, ये शरीर हमें इसको पाने के लिए नहीं मिला, ये हमारा नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, नष्ट हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर पल नष्ट हो रहा है, दूर हो रहा है, छूट रहा है। तो हमें इससे आसक्ति, इसको अपना नहीं मानना, इससे आसक्ति में इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, न उसके पीछे भागने की कोशिश करनी। इसका अभ्यास करना, इसी को साधना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी की यही साधना, असली साधना यही है कि अपना कौन, अपना कौन। जो आज तक कभी किसी का अपना हुआ ही नहीं, न कभी होगा, उसको हम सब अपना मान के बैठे हुए हैं। और जो अनादिकाल से अपना है और अनंत काल तक रहेगा और अभी भी है, उसको पराया मान बैठते, उसको पाने, उसको दूर मानते, उसको अपना नहीं मानते। अपना मानते तो भगवान के लिए रोते, तो भगवान के लिए कहाँ रोते? कितने लोग रोते? कौन रोता है भगवान के लिए? कौन रोता है? सब संसार के लिए रोते हैं। कोई शरीर के लिए रो रहा है, कोई शरीरी संबंधों के, रिश्ते नातों के लिए रो रहा है, कोई रुपए पैसे धन दौलत के लिए रो रहा है, कोई मकान दुकान के लिए रो रहा है, कोई बेटे बेटी के लिए रो रहा है, कोई मान सम्मान यश शोहरत के लिए परेशान है। अगर कहीं मिल भी गया तो अब ये छूट ना जाए, कोई छीन ना ले, उसके लिए परेशान है। असुरक्षा की भावना है, डर है, भय है। आज तक कोई नहीं बचा पाया, लेकिन हम सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है असत्य से जुड़ा। तो भगवान कह रहे हैं कि
कि स्वयं को, अपनी भावनाओं को ही असत से मुक्त करना होगा, असत से मुक्त करना होगा, तभी हम आत्मा में छिपा सत्य पहचान पाएंगे। असत्य और सत्य की परिभाषा मैं बार बार नहीं बताऊंगा। भगवान कह रहे हैं बहुत बार बता चुका, बार बार नहीं बताऊंगा। टीचर कहता है ना, अध्यापक क्लास में कहता है ना, भाई देखो ये मैं इस प्रश्न का जवाब मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। पीछे देखना, नोट्स में लिखा होगा, बार बार नहीं बताऊंगा। सत्य और सत्य की परिभाषा मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यह सब कुछ पहले ही समझ कर ग्रहण करो, पहले ही समझ कर ग्रहण करो। सत्य क्या, असत्य क्या। सत्य वो जिसका कभी अभाव ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। और असत्य वो जो नष्ट हो जाए, परिवर्तनशील हो, बदलने वाला हो, छूट रहा हो। क्योंकि जो सत्य असत्य की ही बात नहीं जानता, जो सत्य असत्य को ही नहीं जानता, वह शक्ति के अवतरण की चेष्टा करने लगे तो क्या यह धरती से उठकर सहसा ही आसमान को पहुंचने की चेष्टा जैसा ही नहीं होगा। धरती से उठकर आसमान, अभी तुम जमीन से उठे नहीं और तुम आसमान पे पकड़ने की, पहुंचने की चेष्टा कर रहे हो। पहले सत्य असत्य को तो अच्छी तरह से पहचान लो, फिर कुंडलिनी जागरण करना और शक्ति का अवतरण अपने में लाने की कोशिश करना। सत्य असत्य, तो सत्य एकमात्र परमात्मा, असत्य जो भी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य। और जो इनके पीछे छिपा है, जो इन सब का आधार है, कारण है, जिसके कारण दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सुंदर लग रहा है, जिसके कारण शक्तिशाली लग रहा है, जिसके कारण आकर्षण है उसमें, वो सत्य। ऊपर पहुंचने के साधन बिना जाने ही ऊपर नहीं जाया जा सकता। ऊपर पहुंचने के साधन बिना जाने ही ऊपर जाने के साधन बिना जाने ऊपर नहीं जाया जा सकता। वह ऊपर जाना भी जब किसी स्तर का हो, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर। भौतिक स्तर, अभी हम सब लोग भौतिक स्तर, शरीरी स्तर पे संसारी बुद्धि है। अध्यात्म सांसारिक अर्थों में जिस चीज को हम फायदेमंद मानते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर वो चीज नुकसानदायक मानी जाती है। बरसे कंबल, भीगे पानी, उलट बासी, कबीरदास जी की। संसारी लोग, हम जैसे, आप जैसे, सब भैया आपके तो नहीं, मैं, हम जैसे लोग जिस चीज को सौभाग्य मानते हैं, अध्यात्म में उसको दुर्भाग्य भी कहा जाता है। जैसे खूब रुपया पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, तो आध्यात्मिक जो साधना करना चाहता है, जो भगवान को पाना है, उसके लिए तो बहुत सारे कष्ट हो जाएंगे, आकर्षण, उसका मन भटक जाएगा, वो रुपए पैसे के संभालने में लग जाएगा, रुपए पैसे की सुरक्षा में लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में आ जाएंगी रुपए पैसे का। जो मन आ रहा है वो खा पी रहा है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं। जो मन आ रहा है वो देख रहा है, शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, तो भगवान की तरफ जो उसकी गति थी वो रुक जाएगी।
इसीलिए भगवान जो भक्ति करना चाहता है, जो भक्ति पथ पे बढ़ता है, भगवान की ओर बढ़ता है, तो भगवान उसके रास्ते के जितने ये आकर्षण होते हैं, जो उनको अगर वो अपने ज्ञान से नहीं हटा पा रहा है तो भगवान हटा देते हैं। रिश्ते नातों में ऐसी स्थितियां पैदा, उसका मन अपने आप हट जाता है, संसार से उसकी अरुचि हो जाती है, रिश्ते नातों से मोह उसका खत्म होने लगता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। जिसके प्रेम में पड़कर वो भक्ति करना चाह रहा है, उसके मन में लालसा है, लेकिन किसी के प्रेम में पड़ा हुआ है, बार बार उसका मन उधर भागता है, तो भगवान फिर उसी कारण को ही खत्म कर देता है। झंझट है खत्म। कोई ऐसा धोखा हो जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी कि उसका मन उधर से खट्टा हो जाएगा। तो ऊपर पहुंचने का साधन बिना जाने ही ऊपर नहीं जाया जा सकता। वह ऊपर जाना भी जब किसी स्तर का हो, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने का हो, तो उसके लिए साधन जानने होते हैं, तरीके जानने होते हैं। सीढ़ी से जाएं कि और कोई एस्केलेटर वगैरह होता है उससे जाएं, या रस्सी से खींचा जाए ऊपर, या नीचे से प्रेशर से ऊपर भेजा जाए। अलग अलग तरीके, अलग अलग, तो उसको साधन को जानना जरूरी होता है। अंतर को असत से मुक्त करके, अंतर को असत्य से मुक्त करके, असत्य से अंतर, मन, असत्य से मुक्त करके सत्य के अवतरण योग्य बनाने के प्रयास में, जो प्रयास के पहले ही उसके विषय में पूर्ण रूप से बिना जाने ही असत से मुक्त किया नहीं अभी, और सत्य के अवतरण के योग्य बनाया नहीं, उसके प्रयास के पहले ही उसके विषय में पूर्ण रूप से बिना जाने ही सत्य के अवतरण कराने का प्रयास करना, सत्य के अवतरण कराने का प्रयास करना, या फिर नितांत साधारण सी बात, धरती से आसमान पर पहुंचने की चेष्टा बिना सीढ़ी चढ़े तो कहीं भी ऊपर नहीं जा सकता। सीढ़ियाँ होते ना एक एक इस तरह, भाई एकदम से पीएचडी कोई थोड़ी कर लेगा क्या? पहले तो केजी नर्सरी भी 1 2 3 4 और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारी परीक्षा पास करनी होती है, स्टेजेस होते, सीखना होता है। ऐसे ही एकदम से थोड़ी होगा कि आप साहब बहुत बड़े सिद्ध हो जाए और आपको शक्ति मिल जाए कि आप कुछ भी कर सके। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, अपने अपने तरीके सुनते रहते, कोई साधना सुन ली, कोई उनको फार्मूला पता चल गया कि ऐसे करो वैसे करो, वो करने लगते हैं बिना न खान पान उन्होंने अपना सुधारा, न देखना सुनना सुधारा, न अपनी वृत्तियों पे कोई कंट्रोल है, न कोई इंद्रियों पे कंट्रोल है, और शुरू हो गया तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, फिर करोगे तो उसका तो कुछ ना कोई असर तो शरीर पे आएगा, और शरीर अभी इस लायक है नहीं, तो बजाय कुछ सही होने के गड़बड़ होने लगता है, लोग पागल हो जाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि सत्य के अवतरण योग बनाने के प्रयास के पहले ही उसके विषय में पूर्ण रूप से बिना जाने ही सत्य के अवतरण कराने का प्रयास करना, या फिर नितांत साधारण सी बात, धरती से आसमान पर पहुंचने की चेष्टा बिना सीढ़ी चढ़े तो कहीं भी ऊपर नहीं जा सकते। तुम कहोगे जिस सत्य को सहा नहीं जा सकता, फिर आत्मा ही जो जीवनी शक्ति के रूप में हर समय शरीर में साथ रहती है, फिर आत्मा ही कहेंगे ना कि आत्मा है, आत्मा तो जब सर्वशक्तिमान है, अलौकिक शक्ति है, उसमें बहुत पावरफुल है, और एक तरफ कह रहे हैं कि सत्य को सहा नहीं जा सकता। तुम कहोगे कि जिस सत्य को सहा नहीं जा सकता,
फिर आत्मा ही जो जीवनी शक्ति के रूप में हर समय शरीर के साथ रहती है, यह भी तो सत्य है। वो कैसे रहती है? अगर सत्य की शक्ति को सहा नहीं जा सकता तो आत्मा भी तो सत्य है, वो उसे कैसे शरीर सह रहा? प्रश्न होता ना। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान की वाणी में आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से इसको सुनिए। और नहीं तो सत्य मंदिर इंदिरा नगर शेखर हॉस्पिटल के पास है, वहाँ से आप वाणी ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। संडे को कार्यक्रम होता है, 3-4 बजे के आसपास होता है, हर संडे को कार्यक्रम होता है। आप वहाँ जाकर वहाँ से वाणी खंड प्राप्त कर सकते हैं। और आप उसको बहुत ध्यान से जब पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे वाणी का पाठ, भगवान ने कहा कर्म कांड नहीं, औपचारिकता नहीं, नियम पूर्ति नहीं, उसको अनिवार्यता, वाणी का पाठ अनिवार्यता है, अनिवार्यता। जैसे जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसे ही अगर भगवान को पाना है, अगर हम जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, सारी चिंता भय से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान की वाणी का पाठ अनिवार्यता है, जिसको हम पूरे मन से समझते हुए पढ़ें, पाठ करें, तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और कैसे सत्य को पाया जा सकता। भाई आत्मा तो है, लेकिन आत्मा सत्य तो है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं, उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा। लाभ तो एक जैसे वो तो एक चूँकि उसको काम सौंपा है आत्मा को कि इस शरीर को जो भी हम उम्र लेके आए हैं 50-60 साल, तब तक उसको शरीर को चलाना है, तो वो चला रही है, बस इतना ही काम करती है कि 60 साल तक आपका शरीर जिंदा रहेगा और कर्म करने की शक्ति मिलती रहेगी आपको। प्रारब्धानुसार जो भी आप कर्म करेंगे और जो कर्म स्वातंत्र है उसकी शक्ति मिलती रहेगी, आप बस इतना ही करते। उसने अपनी शक्ति को सीमित कर लिया ना, उसने अपनी शक्ति को सीमित, आपका सहने योग बना लिया उसने आपने नहीं बनाया, हम उसके अनुरूप नहीं बने। ये भ्रम भूल जाइए कि हम उसको सह पा रहे हैं। वो हमारे लेवल पे आके हो कि हम कितना उतना काम करती हो। जैसे कार की बैटरी है, कार को चलाती रहती है, वो हमारे शरीर को जीवन चलाती रहती है। तो तुम कहोगे कि जिस सत्य को सहा नहीं जा सकता, फिर आत्मा ही जो जीवनी शक्ति के रूप में हर समय शरीर में के साथ रहती है, यह भी तो सत्य है, और यह भी असत रूपी शरीर में है ही, असत रूपी शरीर में है ही। फिर मैं यह कौन सी बात कह रहा हूँ? सत्य की शक्ति के ना सह सकने वाली बात तो सुनो। भगवान कह रहे हैं सुनो, सत्य का शक्ति रूप तो वह है, सत्य का शक्ति रूप तो वह है जो स्वयं मेरी अपनी भगवत चेतना का रूप है, भगवत चेतना का रूप है। सत्य का शक्ति रूप तो वह है जो स्वयं मेरी अपनी भगवत चेतना का रूप है। सत्य की शक्ति रूप, सत्य का शक्ति रूप कौन है? भगवत चेतना। भगवान ने कहा वो मेरी भगवत चेतना है, चेतना स्वयं मेरी अपनी भगवत चेतना का रूप है। मेरी शक्ति का वह रूप है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देने वाला भी, और हर कुछ का रूप बदल देने वाला। भगवान ने कहा ये मेरी भगवत शक्ति, भगवत चेतना का रूप है, वो एक अलग रूप है। भगवत चेतना का अवतरण बहुत ही विशिष्ट शरीर होते हैं। वो भगवान की इच्छा से ही, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ऐसे
रूप को भेजता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। देवी माँ को भी भगवान ने कहा है कि तुम भी मेरा अवतार रूपी ही हो। अभी लोग नहीं समझ पा रहे, अभी नहीं। जैसे मेरे और अवतारों की पूजा होती है, वैसे ही तुम्हारी भी पूजा हो, और हो रही है, हो रही, हो रही। तो यह शक्ति का वह रूप है, भगवत चेतना, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देने वाला और हर कुछ का रूप बदल देने वाला भी, जो सृजनात्मक और विध्वंसक भी है, विध्वंसक रूप भी है, सृजन भी करता है, विध्वंस भी करता है। वही शक्ति का रूप भी है और हर तरह सत्य का ही रूप है, किंतु है शक्ति रूप, किंतु है शक्ति। आत्मा तो सिर्फ शरीर के संचालन के संचालक के रूप में है, संचालन शरीर से जन, वो अपना पूर्ण रूप प्रकट कहाँ करती है। और जो सत्य का आंशिक रूप आत्मा के रूप में, सत्य का आंशिक रूप, आंशिक रूप, सत्य का आंशिक रूप आत्मा के रूप में शरीर में व्याप्त होता है, व्याप्त होता है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होती है ना, रोम रोम में, तभी तो चेतना का अनुभव होता है, तभी तो स्पंदन होता है, सेंसेशन होता है। वह सत्य का अंश होते हुए भी, सत्य का अंश होते हुए भी वह रूप नहीं, वह रूप नहीं जिसे उसकी भगवत चेतना की शक्ति के रूप में कह सको, कैसे? वो भगवत चेतना का रूप नहीं होते, अंश तो है। तो जिस प्रकार सृष्टि के विभिन्न भागों में, सृष्टि के जिस प्रकार सृष्टि के विभिन्न भागों में, विभिन्न रूपों में बिखरी हुई शक्ति भी, बिखरी हुई शक्ति भी अनेकों रूपों में उसी का भाग होते हुए भी, उसी का भाग होते हुए भी स्वयं में एक का वह रूप नहीं, उसी का भाग होते हुए भी जिस प्रकार सृष्टि के विभिन्न, जिस प्रकार सृष्टि के विभिन्न रूपों में, विभिन्न भागों में, जिस विभिन्न रूपों में, भागों में, विभिन्न रूपों में, भागों में बिखरी हुई, विभिन्न रूपों में, भागों में बिखरी हुई शक्ति भी अनेकों रूपों में, अनेकों रूपों में उसी का भाग होते हुए भी, उसी का भाग होते हुए भी स्वयं में एक का वह रूप नहीं जो परम सत्य का, उसके पूर्ण रूप का है। वो सब जिस निमित्त हैं, जिस कारण है, उनमें उतनी ही शक्ति है। उसी प्रकार मानव शरीर हो या अन्य कोई रूप हो, जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी, किंतु आत्मा मात्र जीवनी शक्ति के ही रूप में रहते हैं। वहाँ आत्मा परम सत्य का अंश तो है, सत्य का अंश तो है, सत्य तो है, सत्य का अंश तो है, लेकिन उसकी भूमिका केवल जीवनी शक्ति के रूप। अब साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा जैसे आत्मा से जुड़ते जाते हैं, तो जिस प्रकार तुम आज बैटरी आदि का प्रयोग करके, जिस प्रकार तुम आज बैटरी आदि का प्रयोग करके किसी न किसी चीज को चलाया करते हो, किसी न किसी चीज को चलाया करते हो, तुम्हारे शरीर की बैटरी आकार रहित होती है ना, बताया अभी आपको, आकार रहित होती, बाकी में तो बैटरी दिखाई देती है सेल के रूप में। आज जब वो सेल डाल देते हैं तो वो टॉर्च जलने लगती है, ट्रांजिस्टर काम करने लगता है, कैमरा काम करने लगता है,
रिमोट काम करने लगता है। लेकिन जो शरीर की बैटरी होती है, आत्मा रूप में जो होती है, वो आकार रहित होती है, वो दिखाई नहीं देती, वो दिखाई नहीं देती। वो दिखाई, और उसकी चार्जिंग होती है जितने साल के लिए उसको तो उतने दिन की चार्जिंग होती है, 60 साल 70 साल, जो भी जितने समय तक वो शरीर रहना है। तो बैटरी आदि का प्रयोग करके किसी न किसी चीज़ को चलाया करते हो, तुम्हारे शरीर की बैटरी आकार रहित होती है और उस पर तुम्हारा अपना कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप वो बैटरी जो एक्सपायरी डेट होगी इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए, आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन इस शरीर में उसके रहने की अवधि जब समाप्त हो जाती है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप एक पल भी नहीं रोकते। तुम्हारे शरीर की बैटरी आकार रहित होती है, उस पर तुम्हारा अपना कोई अधिकार नहीं होता। उसका अपना कार्य जिस शरीर में जितने समय का होता है, उसी अवधि के पूरा होते ही वह साथ छोड़ देती। शरीर की अवधि पूरी। तो मैं यही बता रहा था, क्या तो मैं भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तो मैं यही बता रहा था कि यह आत्मा का रूप उसी शक्ति का होते हुए उस रूप में शरीर में नहीं रहता, उस रूप में नहीं रहता, भगवत शक्ति के रूप में रहता है, भगवत चेतना के रूप में नहीं रहता, वो तो एक बैटरी के रूप में रहता, चेतना शक्ति के रूप में रहता, जो शक्ति के पूर्ण रूप का होना चाहिए। जो शक्ति का जो पूर्ण रूप होता है, उस रूप में आत्मा शरीर में नहीं रहती। ऐसी शक्ति का रूप जिसमें शक्ति का, ऐसी शक्ति, पूर्ण शक्ति यानी ऐसी शक्ति जिसमें शक्ति का, हर गुण और हर शक्ति, हर गुण और हर शक्ति, हर गुण और हर शक्ति समाई हो, हर गुण हर शक्ति समाई हो। वो ऐसी भगवत चेतना का रूप नहीं होती है, ऐसी संपूर्ण शक्ति का रूप नहीं होती है जिसमें कि शक्ति का, हर गुण और हर शक्ति, ऐसी शक्ति का रूप नहीं होती जिसमें आत्मा, ऐसी शक्ति का रूप नहीं होती जो शक्ति के पूर्ण रूप का होना चाहिए, जिसमें शक्ति का, हर गुण और हर शक्ति समाई हो। मानव शरीर जो मानवीय वृत्तियों का ही घर होता है, मानव शरीर जो मानवीय वृत्तियों का ही घर होता है, उस पर दुर्बलता के रूप में अधिकार किए रहता है, उस पर दुर्बलता के रूप में अधिकार। मानव शरीर, मानव वृत्तियाँ, संस्कार जो लेकर आए, जो वर्तमान जीवन में जैसी आदतें, आचरण सब बना लिया है, वो सब वृत्तियाँ, दुर्बलताएं, दोष, उस पर दुर्बलता का अधिकार किए रहता। अधिकार मतलब ढके रहता है, ढके। आत्मा पे अधिकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन जैसे सूर्य पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, सूर्य पर कोई आधिपत्य नहीं जमा सकता, लेकिन बादल उसको ढक तो सकते हैं ना, पर्दा सा तो आ जाता। ऐसे ही ये सारी दुर्बलताएं जो हैं, सारी जो वृत्तियां हैं, मानवीय वृत्तियां हैं, मानव शरीर की जो कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, जो दोष हैं, उसके कारण आत्मा घिरी रहती। तो आत्मा का जो प्रकाश होता है, आत्मा का जो बल होता है, और शरीर उनसे घिरा, इसीलिए शरीर फिर दुर्बल रह जाता है। क्या सशक्त रह सकता है जब आत्मा का प्रकाश ही नहीं पूरा शरीर को मिल पा रहा है, आत्मा की शक्ति पूरी नहीं मिल पा रही है। दुर्बलताएं, मोह, आसक्ति, असत्य से प्रेम, असत्य से लगाव, इन सब की वजह से जो जीव भाव होता है, वो शरीर उनसे घिरा, क्या सशक्त हो सकता है? तो हम इसका
चिंतन मनन ध्यान करेंगे और इसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे। कमेंट तो कोई करता नहीं, कमेंट कर सकते हैं। अपनी बात कह सकते हैं। तो चिंतन मनन करिए, ध्यान करिए, फिर हम पुनः आपसे फिर किसी भगवान की वाणी के अंश को लेकर भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शिवाय जय।